अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। और आज ये न्यू व्लॉग है नए साल का, और इस वाले व्लॉग में जो है वो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। आई एम श्योर आप सबको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है वो हमने किचन में बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करनी, किचन से बाहर ही हम लोग करेंगे लंच भी और डिनर भी। तो यहाँ पे बस तैयारियाँ वगैरह जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। आज मामा पकोड़े बनाएंगी, साथ में कीमा है और रोटियाँ भी हम लोग बाहर ही बनाएंगे। तो ये देखें सब्जियाँ वगैरह सारा कुछ बाहर है। और ये पता नहीं क्या है। ये साग है आयशा, मुझे नाम नहीं आता लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, मामा को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं जो कि बहुत ही कड़वी होती हैं टेस्ट में। आयशा कड़वी नहीं है, इतना मज़े का साग है ये। अच्छा, हाँ, मैं तुमने भी फिर टेस्ट नहीं कभी ट्राई किया। करूँगी। हाँ, टेस्ट नहीं किया इसलिए। ये देखिए यहाँ पे। यहाँ पे देखें सारा कुछ सेटअप हो गया है और यहीं पे ही हम लोग कुकिंग करेंगे। आप लोग बिलीव कर सकते हैं, मतलब हमारी बालकनी में। हाँ बिल्कुल, इतनी छोटी सी बालकनी में ही हम सारा कुछ करेंगे आज। और यहाँ पे आयशा को मैंने कहा कि आप चटनी तैयार रख लें, क्योंकि पकोड़े बन रहे हैं। पकोड़े के लिए तो चटनी ज़रूरी है ना। हाँ, ग्रीन चटनी के साथ ही पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसलिए मैं साथ साथ जो है वो किचन में काम कर रही हूँ और मामा वहाँ पे बाहर लगी रही, और मैं वो भी दिखाऊंगी। हाँ बिल्कुल दिखाएगी। और हम इतने खुश थे, आज बिल्कुल धूप था ही नहीं। हमने कहा चलो आज पकौड़े भी बन रहे हैं, धूप भी चली गई। लेकिन जैसे हम बाहर चले गए, धूप ने तो कहा कि नहीं नहीं भाई, हम नहीं जाने वाले। है ना। हम यहीं पे ही हैं। हम यहीं पे ही है। ऐसे ही है बिल्कुल। और अरहम तो ग्रोसरी शॉप गया था, क्योंकि अरहम की छुट्टियां चल रही है ना, मतलब उसके एक वीक के बाद एग्ज़ाम्स होंगे। और मेरा भी जो है वो ऑफ ही चल रहा है। सिर्फ अयान ही आज गया था स्कूल, और वो बोल रहा था कि रास्ते में जो है वो बारिश हो रही थी, हाँ हल्की हल्की। बारिश हो रही थी। मैंने कहा आयशा ये तो शुक्र है, चलो हमने आज पकौड़े भी रख लिए। बारिश के साथ पकौड़े अच्छे लगते हैं ना। लेकिन कहाँ तेज़ बारिश हुई ही नहीं। बस यूएई में जैसे ही विंटर सीजन शुरू हो जाता है, हर तरफ बादल ही बादल दिखाई देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, और ये देखिए मेरा जो हांडी है ना, इसको क्या कहते हैं, कढ़ाई ना। हाँ, कढ़ाई। इसको भी मामा ने ना अच्छे तरीके से क्या किया, पीछे से मैंने वो मिट्टी का वो लेयर दिया। लगाया। हाँ लेयर लगाया। मैंने कहा वो उसके साथ ख़राब ना हो जाए। और ये देखिए आयशा मुझे कह रही, मामा आज तो आपने गांव स्टाइल के कपड़े पहने हैं। नहीं, ये कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा कलर है, लेकिन तुमने फिर कहा क्यों। नहीं, लेकिन मुझे ऐसे ही लगा, मैंने बोल दिया। ये कह रही मामा कहीं शादी पे जा रही हो क्या। मैंने कहा नहीं शादी पे तो नहीं जा रही हूँ, बस वैसे ही मैंने घर में ही पहन लिया। मैंने कहा चलो कहीं वही हर रोज़ वही पुराने पुराने कपड़े ब्लॉग में दिखाती हूँ, आज कोई नए पहन लूँगी। वार्डरोब में इतने ज़्यादा कपड़े हैं, मतलब भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी वही पुराने कपड़े ही पहनते हैं। पुराने कपड़ों में खुश बहुत होती हूँ ना, अच्छे ही नहीं लगते। मैंने कहा अभी क्या पहनूँ। आजकल तो मैंने 3 जोड़े पकड़े हैं, वो उसमें मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती ना, अच्छे हैं ना। जो दूसरे हैं वो तो सारे लॉन के और कॉटन के हैं। हाँ, सर्दियों के कपड़े इसलिए हम लोग नहीं बनवाते, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ होती ही नहीं है ज़्यादा। होती नहीं है। ये देखिए आयशा के पास इतने सारे हुडीज और इतने सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहाँ बच्चे पहनते नहीं। वही नाइट सूट में अभी भी फिर रही हैं। अच्छा, ये देखें कीमे की तैयारी भी जो है वो हम लोगों ने साथ साथ शुरू कर ली है। और बस इसको भी हम लोग कवर करके पका लेंगे, ताकि टमाटर वगैरह जो है वो हमारे गल जाए। और ये देखें मामा ने आलू को भी कट कर लिया है, और साथ में और चीज़ें भी पकौड़ों के लिए। पकौड़ों के लिए सारी चीज़ें बस कट कर रही हूँ। देखें आप लोगों के सामने आज बिल्कुल हमने देहाती माहौल बनाया हुआ है ना। हाँ अच्छा लग बिल्कुल, रहा है ना आयशा। बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर से ना हम लोगों ने कवर भी किया है सारा कुछ, ताकि हाँ बाहर से लोग ना हमें देखें। बिल्कुल, क्या कर सकते हैं। और बाहर तो जालिम छोड़ते ही नहीं है, सच में चले जाते हैं इतना मतलब सोचते रहते हैं ना। हाँ, सिक्योरिटी की वजह से वो लोग तो कहीं पे छोड़ते भी नहीं बारबेक्यू करना। जी बिल्कुल। बस देखिए ये मेरा जो सालन मसाला है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ में यूज़ होती है ये चीज़। आप लोगों के साथ भी मसालों वगैरह की रेसिपी जो है वो मैं बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी उन मसालों की वजह से। और ये देखें इसके अंदर जो है वो हमने ग्रीन प्याज डाल दिया है कीमे के अंदर। ग्रीन प्याज है और हरा धनिया है और हरी मिर्ची है। ये सारा बस हरा मसाला मैंने रेडी कर लिया। और यहाँ पे पालक मैं काट रही हूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। और प्याज भी डाल रही हूँ। पकौड़ों की तैयारी हो रही है ना। हाँ, ये तुम्हारे बाबा के फेवरेट पकौड़े हैं।
है। 3 टाइप के हम लोग पकौड़े बना रहे हैं, 3 नहीं बल्कि 4 क्योंकि चिलीज के भी पकौड़े मामा ने आज जो है वो बनाए, बहुत ही मज़े के थे। तो ये जो पालक वाले पकौड़े हैं बाबा के मोस्ट फेवरेट, हम रमज़ानों में जो है ये ज़रूर बनाते हैं बाबा के लिए, लेकिन फिर उस दिन हम लोग खाते ही नहीं है। नहीं, हम नहीं खाते, हम चारों में से किसी को भी नहीं पसंद, सिर्फ आयशा के बाबा को पसंद है। मैंने इतने सारे बनाए हैं जैसे पूरे मोहल्ले के लिए बनाए हैं। हाँ, जैसे आप ठेला लगा रही हो। हाँ वही ना, आयशा को अभी मैं कह रही हूँ 10-10 का एक एक प्लेट में बेच रही हूँ। कह रही मामा क्या बोल रही है, ऐसा नहीं बोले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, बेचने वाला काम तो हम लोग नहीं करेंगे ना। हाँ नहीं करेंगे, वैसे मजाक में कह रही थी ना, वैसे लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन आयशा ने वो रिकॉर्ड में डाला ही नहीं। मैंने कहा चलो मैं खुद ही अपने मुंह से ही बोल लूंगी, क्योंकि ऐसी बातें बच्चों को नहीं पसंद ना, हमें तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो हाँ क्यों? बस वैसे ही अच्छा लगता है आयशा। मैं कहती हूँ मैं ऐसे होटलों में ऐसे जो पकाती रहूँ, सब लोग खड़े रहो बाहर में, बांटती रहूँ लेकिन वो फ्री काफ़ी में, स्ट्रेसफुल काम होता है ना। फ्री में बांटती रहूँ। इंशाल्लाह एक दिन आएगा ऐसे। हाँ, इंशाल्लाह, अच्छी सोच है। हाँ ये देखें, यहाँ पे हमने दूसरे टाइप का जो है वो बेसन का मिक्सचर बना लिया है और पकौड़ों के लिए। और क्या कहते हैं, मुझे जो है वो आलू के पकौड़े इतने मज़े के लगते हैं, मुझे क्या हम सभी को। और यहाँ पे हम सब ने ना अयान को बहुत ज़्यादा मिस किया, बेचारा स्कूल ही आवा था, आज उसका पहला दिन था। वैसे तो स्कूल जो है वो मंडे को ही खुल गए थे, लेकिन वो मंडे को नहीं जा सका क्योंकि मामा बोली थी नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि हम बाहर गए थे, वो भी आयशा ने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। और यहाँ पे देखे आयशा की बाबा भी आ गए, मैंने कहा चलो आप भी बैठ जाएं। और मैंने कहा इतने पकौड़े बनाए हैं, खाती भी नहीं है, कह रहे मैंने तो खा खा के थक गया हूँ, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि मामा ने बहुत ज़्यादा बना लिए थे ना, सच में आयशा मेरी इतनी गंदी आदत है, मैं थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें नहीं बनाती, क्यों? और यहाँ पे मामा जो है वो अरहम पे गुस्सा हो रही थी क्योंकि अभी खाने का टाइम है और ये बैठ के चिप्स खा रहा है। चिप्स खा रहे, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा ये चिप्स फेंको फेंको, इसको हटाओ बस। इसके जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना सारी चीज़ें, इसके तो फेवरेट है ही नहीं ना। हाँ, तभी मुंह बना के ना बैठ गया था कि कोई चिकन की चीज़ क्यों नहीं है आज। हाँ मैंने इसको कहा भी था, मैंने कहा चिकन के पकौड़े बना लूंगी, फिर तुमने मना किया। नहीं, उसी ने खुद ही बोला। अच्छा, कह रहा था ये खा लूंगा। हाँ, ये खा लूँगा आराम से। और यहाँ पे देखें, बाबा और अरहम दोनों खाना खा रहे हैं। मेरे पकोड़े नहीं बने थे इसलिए मैं नहीं बैठी थी लंच करने के लिए। और अभी बस मामा जो है वो मेरे फेवरेट वाले पकोड़े बना रही हैं, बल्कि बन ही गए है ना। हाँ बन ही गए। मैंने आयशा को कहा जाओ बटर पेपर लेकर आओ, इसमें तो इतना ज़्यादा ऑयल होता है, ये जज़ब कर लेगा। और ये देखिए यहाँ पे इतनी अच्छी पकौड़े बने। मैंने इसको कहा तुम चख के मुझे बताओ इसमें मैंने नमक डाला है या नहीं डाला है। कह रही मामा नमक तो आपका फेवरेट है, आपने तो मुझे पता है डाला होगा, पहले नंबर पे आपने नमक डाला होगा। लेकिन ये मजाल है, कह रही गरम है गरम है। मैंने कहा दे दे मुझे, थे ना इसलिए मैंने गुस्से में लिया, मैंने कहा दे दे मुझे। लेकिन फिर मामा को भी बहुत ज्यादा गरम लगे। गरम थे ना? हाँ गरम थे बहुत ज्यादा। आयशा मेरे ना जबान जल गई है। हाँ देखा, इसलिए मैं नहीं खा रही थी। यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो रहा है, मैं मामा और अयान हम तीनों जो है वो बाहर जा रहे हैं। और हम तो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा क्योंकि नेक्स्ट वीक से उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू हैं, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम ए लेवल्स के। तो बेचारा जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है आजकल, बस पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। हाँ अगर आयशा उसके एग्जाम ना भी होते तो वो दलमा मॉल तो जाता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये वाला मॉल जो है वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और ये देखें हम लोग आए हैं विक्टोरिया सीक्रेट, यहाँ पे जो है वो सेल लगी हुई थी। और हालांकि आजकल जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा बॉडी लोशंस और परफ्यूम्स लेने लग गए हैं और काफ़ी ज़्यादा जमा भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी दिल जो है वो बिल्कुल भी नहीं भर रहा। असल में मेरी फ्रेंड की जो है वो बर्थडे आने वाली है और मैंने सोचा कि मैं उसके लिए जो है वो गिफ्ट लूँ और मैं अपने लिए भी देख लूँगी अगर मुझे भी कुछ पसंद आया। लेकिन बस फिर मैंने कहा कि रहने दो, मेरे पास बहुत ज़्यादा जमा हो गए। यहाँ पे देखें हम लोग आ गए हैं बास्किन रॉबिन्स और अयान को जो है वो आइसक्रीम लेना था और मामा ने मुझे भी बोला कि तुम भी ले लो, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं मामा आज मेरा दिल नहीं करा और वैसे भी मेरा गला जो है वो बैठ गया है। क्या पता अगले दिन जो है वो गले का दर्द शुरू हो जाए और एक बार शुरू हो जाए तो फिर बस नहीं ख़त्म नहीं होता बिल्कुल। आयशा मुझे देखे ना 2 वीक हो गए हैं, अभी तक गले का जो दर्द है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी हम लोग आ गए हैं सेंटर पॉइंट और यहाँ से अरहम और अयान दोनों के लिए कपड़े लेने थे हमें। हाँ कपड़े लेने थे, क्या लेने थे। अयान को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, इतना सच में तंग कर रहा है, इतनी गंदे गंदे कलर चूज़ कर रहा है, वाइट वाले चूज़ कर रहा है। वाइट वाला तो मुझे इतना बुरा लगता है सच में आयशा। हाँ, उस पर स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं और फिर बहुत मुश्किलों से हटते हैं। हाँ बहुत मुश्किल से हटते हैं। अभी अरहम की जो एक शर्ट है उसके ऊपर 2 डॉट लगे हैं ना। हाँ, ऑयल के स्टेन्स हैं। हाँ अब पता नहीं वो कैसे रिमूव होंगे। मैं DIY
टॉयज वगैरह जो है वो देख रही हूँ कि कहीं से मुझे मिल जाए। और यहाँ पे हम मॉल से निकल गए और हम जनाब का ना कॉल आया, कह रहा था कि मेरे लिए ना बोबटी लेकर आओ। मैंने कहा अच्छा, बस ये एक और काम छोड़ दिया। इतना बीच में रश था और ये इतनी डर रही थी, इतनी रश में तो ये वो इतनी नहीं चला सकती ना गाड़ी। और ये बड़ी वाली गाड़ी है ना, अगर छोटी वाली गाड़ी होती तो फिर भी वो मुझसे संभल जाती है, लेकिन ये नहीं। और मैं इतना डरी थी, मैंने बोला कि बस आज बाबा की गाड़ी ना सही सलामत घर वापस चली जाए तो मैं खुश हूँ। मैं तो इसके साथ आके ऐसे फंस जाती हूँ, डरती रहती हूँ, फिर कलमे पढ़ती रहती हूँ। मैंने कहा मामा बोलती हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो कदम कदम पे बोलती हैं। मगर क्या करूँ, तुम इतनी डराती हो। सच में मैं तो तुम्हारे साथ फिर नहीं जाऊंगी, तुम बहुत डराती हो मुझे। अच्छा ये देखें, ये है संडे की वीडियो क्लिप। और संडे को जो है वो हमारा अचानक से प्लान बना बारबेक्यू का, और अभी हम लोग आ गए हैं विम्पी पार्क। और ये वाला पार्क जो है वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो पहले मुझे इतना पसंद नहीं होता था जब हम लोग रोज़ाना आते थे यहाँ पे, जब हम छोटे होते थे, लेकिन अब क्योंकि बहुत अरसे के बाद हम लोग आए हैं ना, तो तब मेरा दिल कर रहा था कि हम लोग यहाँ पे आएँ और बारबेक्यू करें। लेकिन फिर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हमें दिखाई दिया और उसने बोला कि नहीं बारबेक्यू अलाउ नहीं है। और फिर हम सब का जो है वो मूड ख़राब हो गया। सारा कुछ मतलब डिग्गी से निकाल के हमने रख दिया था पार्क के अंदर, लेकिन फिर मजबूरन वापस रखना पड़ा। हाँ, मैंने आयशा के बाबा को कहा सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि अलाउड नहीं है, सही है, वो नहीं है यहाँ पे, नहीं कर सकते ना। वो कह रहे इतना आसान है सामान रखना। मैंने कहा अभी रख ले, मैं क्या करूँ। अभी हम लोग सीधे हो गए ना 500 दिरहम का फाइन पे करके। जी बिल्कुल, बस यही ना, फाइन पे कर के इंसान सीधे हो जाता है ना। इन लोगों ने सीधा कर लिया। सच में आयशा, ये लोग बहुत जालिम बन रहे हैं ना। हाँ बहुत ज़्यादा। और ये देखें हम लोग आ गए मुसफ़ा पार्क, और ये वाला पार्क तो मुझे इतना बुरा लगता है कि बस, लेकिन मजबूरन यहीं पे ही आना पड़ा। और यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड आ गया था। पहले ज़माने में यहाँ पे कोई भी नहीं होता था, है ना। तो वो बंदा आया, उसने पिक्चर्स वगैरह ली और फिर उसने बोला कि आपके पास जो है वो फैमिली या बाबा को बोल रहा था, तो इससे मैं कुछ नहीं कह सकता। और क्या कहते हैं, अगर गवर्नमेंट वाले आ गए तो उन्होंने ना आपको पक्का फ़ाइन देना। हाँ, बस वही ना, डर डर के पका लिया। मैंने कहा बस आयशा, बस ये लोग तो नहीं छोड़ते, फिर से वही लाइन कह दूंगी। हाँ अच्छा, और यहाँ पे हंसी मजाक जो है वो चल रही थी। और अरहम यहाँ तो इतना हंसते हैं, मतलब इनके पास वाईफाई हो ना तो फिर तरह तरह की वीडियोस निकाल के ना हम सबको हंसाते हैं। ये हंसाते रहते, दिखाते। कभी एक दिखाया, कौन दिखा रहा था उसका, मुझे नहीं पता। अख्तर लावा है, पता नहीं क्या नाम है। अल्लाह, वो कह रहे वो 67 ईयर को है। अच्छा, कह रहे हो अल्लाह वो गिर गए। सही पकड़ो उसको। तो नहीं, किस्म के लोग वायरल होते हैं। हाँ आजकल। और हम भी पता नहीं अजीब अजीब से रेसिपी निकालता रहते हैं। देखे यहाँ पे ना पेप्सी में दूध मिला के पी रहे हो, ओह ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं कि बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मैं पागल हो गया, हमें क्यों पिला रहे हो? ऐसा ना कुछ ना हो जाए ना हमें। हाँ तो फिर उसने दूसरा सिप लिया तो बोलता है नहीं दूध का फ्लेवर आ रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगा। और ये देखें टिक्को को जो है वो मामा मैरिनेट करी है, और इसके अंदर हमने सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसका जायका इतने मज़े का होता है, हमने कुछ भी नहीं डाला, मतलब हाँ, गोश्त गलाने के लिए कुछ भी नहीं डाला। ये ऑस्ट्रेलियन गोश्त है ना, वो है मटन नहीं है, दुम्बे का गोश्त है। हाँ दुम्बे का गोश्त है। और स्टेक भी लेकर आई थी। लेकिन फिर मामा सोची थी कि वहीं पे बना लूंगी और फिर देर होगी। हाँ, मैंने नहीं बनाया। बच्चों का ना पेट भर गया। मैंने कहा चलो फिर वो घर पे जाके बना लूंगी कभी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लूंगी। और ये देखें वुडन स्क्यूअर्स जो हैं वो हम लोग आज इस बार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कमेंट सेक्शन में कि आप ना वुडन स्क्यूअर्स को पानी में सोक करके तो तभी यूज़ किया करें। सच में आप लोगों का ट्रिक ना बहुत ज़्यादा काम आ गया आज। थैंक यू सो मच जिसने भी कहा था। हाँ, वरना पहले तो ये बिल्कुल हमसे यूज़ हो ही नहीं रहे थे, सारे जल रहे थे। हाँ। और अंदर जा रहे थे, एक एक नाराज हो के गिर रही थी। है ना। तो ये बड़ी काम की चीज़ अगर पानी में सोक करें तो। सच में आयशा, मैंने तो वो जो स्टील वाले थे डर से लेकर आई भी नहीं। मैंने कहा लेकर आऊँ या ना, यस ना, ये फिर से जल जाएंगे, लेकिन नहीं जले। हाँ, और साथ में जो है वो मामा ने सीख कबाब भी हमारे लिए बनाए, बहुत ही मजे के थे। हाँ देखिए, इस दफा आग भी अच्छी जली है ना। आग बहुत ही अच्छी जली है, क्योंकि वो जो लकड़ियां थी ना, आयशा की बाबा ने ना उसको तोड़ के डाले आज। हाँ, तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में, तभी जो है वो बहुत मजे की आग लगी है। और बस अभी तो टिक्को को जो है वो हम लोग पकाएंगे। हाँ पकाएंगे, और क्या करेंगे। और साथ साथ जो है वो मामा ने आज तंदूरी चाय भी बनानी है हमारे लिए, और कॉर्न तो लाजमी है। कॉर्न तो लाजमी होती है। हाँ, आज तो बस सच में ये देखो, ये मेरी ड्यूटी है पकाने का।
वैसे तो बाबा करते हैं, लेकिन बाबा ने आज सिर्फ आग जलाया। आग जलाना वैसे मुश्किल काम है। आग जलाना मुश्किल काम है, लेकिन आज आग जली, बहुत अच्छी तरीके से जली है, लेकिन लकड़ियाँ तोड़ना मुश्किल काम है। ये भी है। हाँ, वो नहीं हो सकता था ना। और ये देखें, मैं टेबल को जो है वो सेट कर रही हूँ। डिस्पोजेबल प्लेट्स निकाल लिए हैं। हम लोग जब भी बाहर आते हैं तो डिस्पोजेबल प्लेट्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि घर जाके फिर बर्तन जो है वो धोने नहीं पड़ते। आज तो गलती से ये घर वाला प्लेट जो है वो आ गया है। ये मैं लेकर आई थी ना, मेरे पास बड़े प्लेट थे ना, ये बहुत छोटे छोटे थे। हाँ, डिस्पोजेबल वाले छोटे वो थे। तो थे, पार्सल जो थे वो बड़े थे, लेकिन वो नहीं लेकर आई। और यहाँ पे देखे हमने 2 चूल्हे लगाए। मैंने कहा चलो एक में हम भुट्टे फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे, और दूसरे पे वो तिक्के हो जाएंगे। और यहाँ पे वो भी लेकर आ गए फ्रूट। मैंने कहा फ्रूट का सेक्शन भी होगा। हाँ, फ्रूट का अलग से ही हिस्सा जो है वो हमने बना लिया। और ये देखें, तिक्के वगैरह जो है वो हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के जो है वो रेडी हुए हैं, और अभी हम सब अपना डिनर एंजॉय करेंगे। आप लोग भी आएँ और हमारे साथ एंजॉय करें। खाएं हमारे साथ, लेकिन 2 दिन पहले खाना चाहिए। अभी तो सारा कुछ हजम भी हो गया। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं, जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैं रेडी करूंगी इंशाल्लाह। इस बार तो चटनी भी नहीं रेडी हुई। हालांकि मामा सार को जो है वो अपने साथ ही लेकर आई थी, लेकिन बस फिर टमाटर को जो है वो ग्रिल नहीं किया था पहले से। आयशा, वो गरम गरम तिक्के अच्छे लगते हैं ना, थोड़ी सी भी ठंडी हो जाए ना अच्छे ही नहीं लगते। ना, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और ये देखें, कोल्ड ड्रिंक्स भी हम लोग साथ साथ जो है वो पी रहे हैं। और ये जो ग्रीन एप्पल की जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये बहुत ही मज़े की है, मिरिंडा। सच में आयशा, ये तो मैं अभी देख के मेरा दिल अभी चाह रहा है कि मैं मंगवाऊं। हाँ, मामा को भी हमने लगा लिया इन गंदी ये ना, चीज़ों पे। ये गंदी चीजों पे लगा रही आयशा की। बाबा तो कह रहे मैंने तो मना किया था। मैंने कहा ये आयशा है ना, ये सारी फसाद की जड़ तो ये है। फसाद की जड़ मामा मैं नहीं हूँ। आपको पता है, अरहम और यहाँ जब छोटे थे ना, तो दोस्तों के साथ हमेशा बाहर जाते थे और एक पूरा कैन खत्म करते थे। घर में तो नहीं लेकर आते थे ना, तुमने तो घर में लेकर आ गए, तो तुम तो घर में पीती रहती हो। मुझे भी आदत कर ली। हाँ, ये इतना भी ज्यादा है। तो नहीं पीती, बस 2 घूंट पी लेती हूँ। हाँ, मेरी भी इतनी आदत है हाँ, वैसे। इसकी भी। मैं जब सिप लेती हूँ ना, तो सब लोग मेरी शक्ल को देखते हैं। सच में देखने वाली होती है इसकी शक्ल। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मैं ना इनके साथ हूँ ही नहीं, किसी और दुनिया में हूँ। हाँ, 1 मिनट के लिए तो हमें ऐसे ही लगता है, बिल्कुल। वो बहुत बड़ा सिप होता है, उसके बाद फिर छोटा, और फिर बस। अच्छा, ये देखें, साथ साथ जो है वो कॉर्न भी हम लोग बना रहे हैं, और तंदूरी चाय भी। और हम के पास तो बस एक बार नेट आ जाए ना, तो फिर वो फ़ोन लेके बैठ जाएगा। मैं आयशा के बाबा को मना करती हूँ। मैंने कहा इनको नेट ना दिया करें। मैं घर से इनको इसलिए निकलवाती हूँ कि मतलब ये लोग ना नेट यूज़ ना करें। हाँ, नेट के बगैर जो है वो ज़िंदगी गुजारे, लेकिन कहाँ, नहीं आजकल के बच्चे तो इन चीज़ों में इम्पॉसिबल है नेट के बगैर गुजारा। और ये यूज़ नहीं करती। मैं यूज़ नहीं करती। मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ नेट यूज़ कर करके। आपने इस वाले व्लॉग में जो है वो बहुत बार हॉर्लिक्स की बोतल देखी होगी, क्योंकि मामा ना गलती से मार्केट से लेकर आ गई। फल्ला, उसके बाद उसने अपने हाथ में ही पकड़ लिया। सच में तो ना तंग कर रहा था, बार बार इधर भी जा रहा था, उधर भी जा रहा था। हॉर्लिक्स से हाइट पड़ती है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ पागल, तुम्हारे हॉर्लिक्स और तुम्हें दोनों को मैं फेंक दूंगी। इतना इसने मुझे चिढ़ाया। आयशा कह रही मामा अभी चिढ़ रही है। मैंने कहा चिढ़ नहीं रही हो आयशा, ने तो दिमाग ख़राब किया। तुम भी कह रही थी ना, ये क्या हॉर्लिक्स बार बार दिखा रहे हो। हाँ, ये मामा ने उसे बोला कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे बहुत पहले हम लोग यूज कर चुके हैं ये। हाँ, तो बस पता नहीं, बस वो हर रोज वहां से ना हाउस ऑफ टी से लेता है, तो तभी उसका दिल चाहा। और ये देखें, एंड में फिर बॉटल भी गिर गई। सच में। और हमने ऐसी चीख लगाई कि मैं तो ऐसी डर गई, जैसे मेरे पाँव में ना बिल्कुल जान ही नहीं थी। ऐसी चीख लगाई, मैंने कहा पता नहीं क्या निकल गया। मामा वही थी, चूहा निकल आया। मामा को तो चूहे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फाइनली फिर अयान ने ना ये हॉर्लिक्स ड्रिंक पी लिया। मैंने कहा बस इसको सामने अभी ना लेकर आओ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।